से भरा जीवन, हर पल में कमाई है, हर पल में कमाई है।
शांति। ओम शांति। ओम शांति। खुशियों से भरा जीवन पल पल में कमाई है। तो दोनों बातें, खुशियां और कमाई, खुशी में रहना और कमाई करना, तो आज का जो टॉपिक आत्मशुद्धिकरण का, ये भी इसी बात को लेकर है कि जब तक हमारी आत्मा अशुद्ध रहती है तब तक हमारी कमाई नहीं होती है। चाहे वो अशुद्धता हमारे संकल्पों में आई या व्यवहार में आई या कोई निमित्त बन गया, तो 63 जन्मों से बाबा कह रहे हैं कि इतने कार्मिक अकाउंट बनाए हैं आपने, तो जिन जिन से बनाए हैं वो आत्माएं किसी रूप में, किसी सिचुएशन में आपके सामने वापस आती है। तो अब अगर हमको हर पल में कमाई करनी है, अपने संकल्पों को शुद्ध रखना है, अपनी बुद्धि को, जो बाबा कहते हैं, ईश्वरीय रखना है, दिव्य रखना है, तो अब हमें उन सब से मुक्त होना। तो शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन उस चीज की जाती है जब कोई चीज अशुद्ध हो जाती है। अब हमारी आत्मा अशुद्ध है, उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ ये है कि हमारे कर्म अशुद्ध है। तो जैसे हमने जमा की खाता की क्लास में किया कि हर कर्म में जमा तभी होगा जब हम किसी के भी खिंचाव से, प्रभाव से अपने आप को मुक्त करके रखेंगे। तो जो अपनी स्लेट जो है हमारी, उसको क्लीन स्लेट करना, क्लियर करना। बाबा कहते हैं जैसे हम आए थे उसी स्वरूप में वापस जाना। और आने और जाने के बीच में बहुत कुछ हुआ, और अब उस सारे विस्तार को, उस सारे बहुत कुछ को समा लेना। और उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। बाबा क्या कहते हैं? विशाल दिल, और सिर्फ विशाल दिल ही नहीं, विशाल बुद्धि भी चाहिए। हदों से बाहर निकल, बाबा कहते, बेहद में आना। तो हमारे आने और जाने के बीच में जो भी हुआ है उसको समाना। तो आज की वाणी में बाबा ने पहली लाइन कही, अब बेहद की रात पूरी हो रही, दिन आने वाला है, वापस घर चलना है। बस
इसलिए दर दर भटकना बंद कर। तो इन बातों में बाबा ने सब कुछ बोल दिया। और कल जो बाबा ने कहा था कि बाबा निराकार आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं। तो उस पर जब मैं मंथन कर रहा था तो उस पे एक बात निकली कि बाबा हमें हमेशा कहते हैं कि देह के संबंध से को भूल और मुझे याद कर। क्यों कहते हैं? तो कल की वाणी में उस मंथन से एक बात निकली, क्योंकि बाबा कहते कि मैं निराकार आत्माओं को अडॉप्ट करता हूं। इसका अर्थ देखें, अगर हम सोचें कि बाबा आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं, इस देह से जुड़ी हुई कोई भी चीज से उनका कोई मतलब नहीं। इस बात को सोचो देखो। और जब मुझे ये स्पष्टता क्लियर आई तो एक तरह से कहते हैं कि बुद्धि का ताला खुल गया कि क्यों बाबा कहते हैं। क्योंकि बाबा नहीं देखते तुम्हारे संबंधों को, तुम्हारी पोजीशंस को, तुम्हारी देह से रिलेटेड कोई भी बात को। बाबा सिर्फ और सिर्फ आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं। और इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं देह सहित देह के संबंध छोड़ मेरे बनो। जैसे कल बाबा ने कहा था मेरा बन। बाबा का बनना, इसका अर्थ मेरे बनोगे तो मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। ये देह और देह के संबंध तो पावन बन नहीं सकते, तो ये यहीं रहेंगे, इनको साथ नहीं ले जाऊंगा। तो इस छोटी सी बात में बाबा ने सब कुछ कहा कि मैं ना तेरी देह को देखता, ना तेरी देह के संबंधों को। मुझे सिर्फ तुझसे मतलब है, तुझ आत्मा से। क्योंकि जो पवित्र होती है वो तेरी आत्मा होती है, देह नहीं। ना तेरे संबंध पवित्र होते, कुछ भी नहीं। जो पवित्र नहीं होता वो यहीं रहेगा, और जो अपवित्र रहता है उस चीज को बुद्धि से निकाल। तो शुद्धिकरण करना, इसका अर्थ अपने अंदर की सोच को शुद्ध करना। नेगेटिविटीज, भावनाएं, अपने मन को शुद्ध करना। हमारे अंदर जो भी किचड़ा भरा है उसको शुद्ध करना, ताकि हमारी बुद्धि दिव्य बने और दिव्य रहे, स्वच्छ रहे। क्योंकि जितनी बुद्धि स्वच्छ होगी, हमने जाना लास्ट संडे की क्लास भी, कि उतना ही हमारी परख और वैसे ही हमारे डिसीजंस, कि जो आपका निर्णय और जो हमारा निर्णय है वही हमारे कर्म में आ जाता है। तो अगर हमें कर्मों में जमा करना है तो हमारा निर्णय सही होना चाहिए। अगर हमारा निर्णय ठीक करना है तो हमारी परख सही होनी चाहिए। अगर परख ठीक करनी है तो हमारी बुद्धि स्वच्छ होनी चाहिए, अर्थात अशुद्धता से परे, व्यर्थ से परे, स्वच्छ। तो आज तक मेरे जीवन में जो भी हुआ, इतनी आत्माओं के साथ एनर्जी एक्सचेंज करते करते, अर्थात संबंध संपर्क में आते आते, कुछ बहुत अच्छे
कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ बहुत बुरे एपिसोड हुए। तो जो अच्छे हुए हैं उसे आत्मा चित्त पर नहीं रखती है, अर्थात वो ब्लॉकेजेस नहीं बनाते हैं। लेकिन जो बुरे और बहुत बुरे होते हैं, ना चाहने वाले एपिसोड जिसे कहते हैं, उसको आत्मा चित्त पर रखती है और उसका चिंतन चलता है कि उसने ये किया, ऐसा किया, जन्मों तक, और धीरे धीरे वो ब्लॉकेजेस बन जाते हैं जो हमारी एनर्जी चैनल को ब्लॉक करती है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये हमने अनुभव भी किया है, आपने भी अनुभव किया है कि आप एक योग से अभी अभी उठे हैं, अभी अभी आपने योग किया और आप अच्छे वाइब्रेशंस लेकर उठे, लेकिन कोई आत्मा ऐसी आई जिससे आपका ये ब्लॉकेजेस वाला संबंध है। तो अनुभव होगा कि कैसे 1 सेकंड में जितनी शक्ति आपने जमा करी इस योग में, सारी की सारी उड़ गई। आपके मन में व्यर्थ चलने लगा, अशुद्ध संकल्प चलने लगे। तो क्यों होता है ऐसे? है ना? तो ये होता इसलिए ही है क्योंकि क्या होता है कि हमारे ब्लॉकेजेस, जैसे ही कोई आत्मा जिससे हमारा एनर्जी एक्सचेंज, कार्मिक अकाउंट, जिसको हमने चित्त पर रखा हुआ है, वो आता है तो हमारे ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। तो हमारी जो एनर्जी, हमने जो शक्ति जो जमा करी, वो शक्ति एकदम वो आत्मा खींच लेती है। तो शुद्धिकरण से हमने अपने को फ्री करना है ताकि हम एनर्जी को रिसीव कर सकें और एनर्जी को सेंड कर सकें, पॉजिटिव एनर्जी को चैनलाइज करना। क्योंकि जब हमारे मन में ब्लॉकेजेस होते हैं तो वो एक तरह का नेगेटिव फिल्टर लग जाता है, उससे हम ना ही पॉजिटिव एनर्जी रिसीव कर पाते हैं और ना ही किसी को भेज सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा योग नहीं लगता क्योंकि हम बैठते हैं उसके ध्यान में और चलता है चिंतन बाकी सब बातों का। तो योग का अर्थ ही है कि सारे दिन हमसे एनर्जी कौन सी निकल रही, एक एक वाइब्रेशन का इस पूरे वातावरण में असर पड़ता है और वो एनर्जी वापस आती है और उसका असर हम पर पड़ जाता है। तो हमारा हर सेकंड मैटर करता है, पल पल में कमाई। आपका गुजरा हुआ सेकंड आपके आने वाले सेकंड को तय करता है। सोचो इसे। तो इसीलिए अपने थॉट्स को कैसे चैनलाइज करना है और अपने को कैसे प्रोटेक्ट करना, यही योग है। लेकिन अभ्यास, जैसे बाबा कहते हैं, अभ्यास और अटेंशन, ये दोनों चीजें चाहिए। तो कोई भी चीज को जब हम सीखते हैं, जैसे एग्जांपल लें, गाड़ी चलाना सीख रहे हैं या साइकिल चलाना सीखते हैं, तो सबसे पहले हम खाली रोड पर सीखते हैं और फिर जब हमें गाड़ी चलानी आ जाती है तो कैसा भी ट्रैफिक हो, हम
निकल जाते हैं। इसी तरह पहले हमें योग सीखना, एकांत में बैठ अपने को योग में परिपक्व करना। और फिर कैसी भी परिस्थिति आएगी, ट्रैफिक कैसा भी ट्रैफिक आएगा, कोई भी सिचुएशन आएगी, तो हमारा योग का अभ्यास सहज होगा, तो हम उस सिचुएशन से निकल जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बहुकाल का अभ्यास चाहिए कि तुरंत आपका योग लगना शुरू हो जाएगा। और ये अनुभव मैंने किया है कि पहले हमेशा होता था कि सिचुएशन आती थी, वहां पर सिचुएशन में बह गए, उस वक्त याद ही नहीं रहता कि योग क्या है और करना क्या है। क्यों नहीं याद रहता? क्योंकि ब्लॉक, जैसे बाबा कहते हैं, बुद्धि का ताला बंद हो जाता है, माया आती है, ताला बंद, ब्लॉक हो जाता है। तो उस वक्त हम उस सिचुएशन को अपने तरीके से हैंडल करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे बारिश आने वाली, तो छाता जो है वो पहले ही साथ रख लिया जाता। अगर बारिश के समय छाता ढूंढने निकलेंगे तो भीग जाएंगे। तो योग हमारा छाता, छत्र छाया, उसको हमेशा साथ रखना है, नहीं तो हम भीगते रहेंगे बारिश में। और इस अभ्यास को इसीलिए हमेशा बाबा ये अभ्यास को पक्का करते जाओ। क्यों बाबा कहते 1 सेकंड में निराकार, 1 सेकंड में साकार। तो ऐसे करना। तो आत्मशुद्धिकरण जो हमारी, क्यों करना? क्योंकि हम किसी के प्रति कोई भी विचार चलते हैं, हम उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। जैसे रीटा बहन ने कल क्वेश्चन पूछा था कि मैं संकल्पों को शुद्ध कैसे करूं। तो हमारे संकल्प सबसे पहले जानो अशुद्ध क्यों हो रहे हैं, फिर संकल्प शुद्ध होने शुरू हो जाते हैं। तो अशुद्ध इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम अपने ही कहीं पर उलझे हुए हैं। क्योंकि वो थॉट्स आते क्यों हैं? क्योंकि हम किसी ना किसी चीज को होल्ड किया हुआ है, पकड़ के रखा है। तो किसी चीज को होल्ड करके रखा है, किसी के भी प्रति हो, तो तुम्हारा उसकी एनर्जी के साथ कनेक्शन जुड़ गया। इसलिए वह आदान प्रदान चलता रहता है, आना जाना चलता रहता है विचारों का। आपका उसके प्रति विचार चलता है, उनका आपके प्रति विचार चलता है। जैसे पिछले सैटरडे डिस्कस हो रहा था, किसी को हमने दान दिया या पैसे दिए या कुछ दिया, उसने वापस नहीं दिया, अब तुम्हारा कनेक्शन जुड़ गया। थॉट्स आ रहे हैं क्योंकि कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो उन थॉट्स को अगर खत्म करना है कि ना तुमसे क्रिएट हो और ना उधर से आए, उसके लिए क्या करना पड़ता? तो उस लिंक को कट करना पड़ता। तो एनर्जी को एनर्जी से तोड़ा जाता है। तो जो यह हमारी नाराजगी, अभिमान की या अपमान की एनर्जी है, इसको फॉरगिवनेस से, माफी से तोड़ा जाता है। क्षमा भाव,
एक क्षमा भाव ही वो चीज है, वो संस्कार है, जिससे हम हर आत्मा से मुक्त हो सकते हैं और हर आत्मा को अपने से मुक्त कर सकते हैं। तो एक संस्कार जो बाबा हमको देते हैं, जिससे हमारा आत्मशुद्धिकरण होता है, वो एक संस्कार है रहम दिल संस्कार, क्षमा का संस्कार। अज्ञान में हमने हमेशा समझा कि अगर हमने किसी को फॉरगिव किया तो हमने उसके ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया, और मैं किसी को फॉरगिव तभी करूंगा या करूंगी जब मेरा मन होगा या मुझे लगेगा कि उस आत्मा ने एक्सेप्ट किया है कि वो गलत है। तो ये हम मानते रहे अज्ञान काल में कहेंगे, और वो सारी अंडरस्टैंडिंग हमारी गलत थी, और बाबा ने आकर करेक्शन दी। बाबा कहते हैं कि भाई, फॉरगिव करने का, माफ करने का, क्षमा करने का सबसे ज्यादा फायदा तुम्हारा है, आपका अपना है। आप अपने ब्लॉकेजेस को हटा रहे हो, आप अपनी स्लेट को क्लीन कर रहे हो, आप अपनी बुद्धि को स्वच्छ रख रहे हो। दूसरे का तो छोड़ो, अपने पर कृपा कर, जैसे बाबा कहते हैं पहले रहम दिल अपने पर बन। तो अपने पर रहम करना ये होता कि क्यों ब्लॉक बना रहा है। हमेशा ये सोचना है जब हम कहीं पर भी अटक गए हैं कि क्यों ब्लॉक बना रहा है। अपने वाइब्रेशंस को क्लीन रखना है, उस पर ध्यान देना है, फोकस अपने पर रखना है। मैल है, कार्मिक अकाउंट है, लेकिन फोकस सफाई पर। बाकी सब कुछ भी कहें, अगर दूसरे का कमरा गंदा, उसका मतलब ये नहीं कि मैं भी मैला रहूं, क्योंकि उनकी नेगेटिव एनर्जी मेरे नेगेटिव एनर्जी से टकराती और फिर डबल नेगेटिव हो जाता, आर्ग्यूमेंट्स। तो इसको हमें अपने जीवन जीने का तरीका बनाना है। तो अब हमें यह याद रखना है जो बाबा ने कहा कि मैं निराकार आत्माओं को अडॉप्ट करता हूं। इस देह के संबंधों से, आपकी पोजीशन से, आपकी कोई भी देह से रिलेटेड चीज से मेरा कोई संबंध नहीं। तो अगर बाबा का बनना है तो आपका भी नहीं। तो अब हमें यह याद रखना है कि मैं अपने ऊपर वर्क कर रहा हूं। मेरा खुद का प्योरिफिकेशन हो रहा है, मैं आत्मा शुद्ध हो रही। क्योंकि एक रिजेंटमेंट, एक नाराजगी भी, एक आत्मा के साथ भी अगर आपका ये नाराजगी का अभी भी जुड़ा हुआ है, तो वो आपको आपके संकल्पों को शुद्ध नहीं होने देगा। ये गारंटी है बाबा की। तो जो रीटा बहन आपने कल कहा, उसका पहला पड़ाव यह है कि मैं अपने संकल्पों को शुद्ध कैसे करूं। वो सबसे पहले हमें सबको अपने से मुक्त करना है और अपने को सबसे मुक्त करना है। क्योंकि एक के साथ भी जुड़े रहेंगे तो हमारे संकल्प की अशुद्धता बनी रहेगी। जाने देना है, क्योंकि जितनी हमारी संकल्पों की
पवित्रता रहेगी, उतनी शक्ति और उतना ही हम बाबा के साथ जुड़े रहेंगे। बाबा का बनना है, इसको कहते हैं मेरे बन जाना, जीते जी मेरे बनना। तो अपने आप को हर ब्लॉकेजेस और अपने अंदर हर ब्लॉकेजेस को रिमूव करना है। जब तक ये रिमूव नहीं होंगे तब तक एनर्जी फ्लो नहीं होगा। और इसीलिए कई बार कुछ आत्माएं कहती कि उनका योग नहीं लगता है, या फिर योग में तो सब शांत रहता है, मन शांत होता है, लेकिन थोड़ी देर में फिर वैसा का वैसा हो जाता है। इसका कारण है कि एनर्जी रिसीव नहीं हुई, एब्सॉर्ब नहीं हुई, क्योंकि ब्लॉकेजेस और शक्ति को सोख लेते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं हल्का रहना। तो जब ऐसा होगा तो योग नेचुरल हो जाता है, आसान हो जाता है, तुरंत कनेक्शन हो जाता है। आप फील करेंगे उस पुल को, उस खींच को। Even one blockage will prevent your love to flow to Baba and Baba's love to flow back to you. है ना? तो अपने को शुद्ध करना। क्यों करना है? क्योंकि इससे करने से सबसे ज्यादा लाभ मेरा है और ना करने से सबसे ज्यादा हानि भी मेरी है। ना करो किसी को माफ, ना करो किसी को फॉरगिव। सबसे ज्यादा नुकसान अपना है, क्योंकि उसने मेरे अंदर ब्लॉक बना दिया है। एक आत्मा के लिए भी नेगेटिव एनर्जी फ्लो कर रही है, इसका मतलब मेरे में वो नेगेटिविटी भरी हुई है। वो कल 2 में आएगी, परसों 3 में आ जाएगी। कल किसी ने कुछ कह दिया तो उसके तरफ आ जाएगी। क्यों ये बार बार ये संस्कार आ जाता है? क्योंकि हमने, जैसे बाबा कहते हैं, पूरी तरह से मारना फिर जलाना। मारना, बाबा कहते हैं कि हमने 1-2 के साथ उस संस्कार को अडॉप्ट किया है, उसको कहते हैं मारना। क्योंकि आप देखें कि रावण को जब मारा गया, एक सिर काटा और वो वापस फिर जिंदा, फिर मारा फिर जिंदा, फिर मारा फिर जिंदा। उसका अर्थ ये है कि हमने अपने संस्कारों को चेंज किया है, लेकिन 4 आत्माओं के लिए किया है। एक 5वीं आत्मा है जिसके साथ हम नहीं कर पा रहे, तो इसका अर्थ हमारा संस्कार वो फिर जिंदा, और वो जिंदा होता है तो वो वहां से अंश का वंश बनने शुरू हो जाता है। तो पूरी तरह से जलाना अर्थात सर्व के लिए, है ना? तो इसको हमें जीवन जीने का तरीका बना लेना। तो अब हमने जाना बाबा के ज्ञान के लेंस से हमें क्यों करना है। क्योंकि हमारे अंदर के ब्लॉकेजेस हमारी पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव नहीं करने दे रहे। तो अपने आप पर, अपनी स्लेट को हमें क्लीन और क्लियर करना है। तो चलते हैं। आज हम इस योग में जितनी भी आत्माएं, जिनको हम जानते और जिनको हम नहीं जानते,
आज तक हमारे जीवन में जो भी हुआ, जितनों के साथ भी हुआ, आज बाबा के साथ बैठकर हम सब आत्माओं को अपने से मुक्त करेंगे। ये फील करना, अंदर से अपने को मुक्त करना है। और एक संस्कार जो रहम दिल का संस्कार है, उस संस्कार को इमर्ज कर बाबा के साथ बैठ हमने आज अपनी आत्मशुद्धिकरण करना। ठीक है, तो चलते हैं बाबा के योग में, बाबा के साथ बैठते हैं और आत्माओं का सबको मुक्त करते हैं और अपने आप को, सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप को मुक्त करते हैं। चल, ओम शांति। एक मिनट में करते हैं, 1 मिनट ब्रेक लेते हैं, फिर करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। सारा ध्यान समेत अपने आप को देखें।
मस्तक के बीच प्रकाश का बिंदु मैं आत्मा हर संकल्प, हर सोच से अलग मन में एक विचार, मैं कौन, मैं आत्मा अनेक जन्मों के इस जन्म में आई अपने आप को देख, सत्य स्वरूप को देख, अपने आप को बिंदु रूप में देख, अपना पूरा ध्यान अपने पर केंद्रित कर अपने आप से बात करें। मैं एक पवित्र आत्मा शुद्ध आत्मा अपने आप से साक्षी हो जा। इस जन्म को साक्षी हो देख, हर संबंध से साक्षी,
अपने आप को बिंदु रूप में देख। मेरा सत्य स्वरूप कैसा, और आज मैं कैसा। ज्ञान के दर्पण में अपने आप को देख। मैं आत्मा निराकार, संपूर्ण पवित्र थी। मुझे फिर से ऐसा बनना है। अपने आप को देखें। अपने स्वरूप को देख। हर बंधन से न्यारी, मैं आत्मा अपने स्वरूप में मैं आत्मा अपने बाबा का ध्यान करते, उसे याद करते, सच्चे मन से बाबा का आह्वान करें।
सामने अपने साथ बाबा को देख। आज बाबा मुझ आत्मा का शुद्धिकरण करने आया। एक एक किरण में मैं आत्मा स्नान कर रही। अपने मस्तक पर बाबा की किरणों का अनुभव करें। मेरे साथ मेरा बाबा मेरे जन्मों की अशुद्धता को मिटाने आया। मुझ आत्मा की सद्गति करने आया। बाबा हम आत्माओं को देख रहे हैं। एक एक आत्मा को बाबा शुद्धता की शक्ति की किरणें दे रहे हैं। हर तरह की नेगेटिविटी मेरी आत्मा से बाहर निकल रही। वो पवित्रता का सागर परम आत्मा मुझ आत्मा को रहम दिल बना अपने जैसा स्नेह दिल बना रहा।
पवित्रता का सागर मुझ आत्मा को पवित्र कर रहा। अनेक जन्मों के हर कर्म में वो छिप गई। बाबा के सानिध्य में मैं आत्मा एकदम पवित्र हो रही। क्षमा का सागर, स्नेह का सागर हम सब आत्माओं को अपने में समा रहा। बाबा बोले, पीती को बिंदी लगा और रहम के सिंधु बन जा। क्षमा के सिंधु बन जा। हर तरह की नेगेटिविटी मुझ आत्मा से बाहर निकल रही। कोई गुस्सा नहीं, कोई नाराजगी नहीं, कोई दुख नहीं, कुछ भी अटका हुआ नहीं। किसी भी आत्मा के प्रति कोई रॉन्ग फीलिंग नहीं। हर तरह की नेगेटिविटी बाहर हो रही। बाबा के साथ मेरा मन साफ होता जा रहा, पवित्र होता जा रहा। कुछ भी पकड़ कर नहीं रखा है। कोई नाराजगी किसी भी आत्मा के प्रति नहीं। बाबा बोले, आज अपने सामने
उन आत्माओं को इमर्ज करे जो मेरे पुरुषार्थ में अपने संस्कारों के कारण, विकारों के कारण विघ्न बनते। आज रहम दिल बाबा क्षमा का सागर बाबा मेरे साथ है। मुझे आप समान स्नेह का सागर बना रहा। अपनी शक्ति से गुणों से भरपूर आज उन सभी आत्माओं को क्षमा कर दे। आज तक मेरे जीवन में जो भी हुआ उसे मैं भूल जाता। इस क्षण बाबा के साथ बैठ बाबा की शक्तियों से हर आत्मा को माफ करता। बाबा के साथ अपने अंदर क्षमा भाव, स्नेह भाव को इमर्ज कर बाबा बोले, तुम बाबा के बच्चे हो तो कोई कैसा भी है तुमको सबको क्षमा करना है। आज मैं हर उस आत्मा को अपने से मुक्त करता, क्षमा करता।
माफ करता। उन सभी आत्माओं से क्षमा मांगे जिनको मैंने दुख दिया। बाबा के साथ बैठ मैं आत्मा हर उस आत्मा से क्षमा मांगती जिनको मैंने दुख दिया। बाबा की किरणें हर उस आत्मा तक पहुंच रही जिन्हें मैंने दुख दिया। सभी से माफी मांगता और सभी को माफ करता। आज से, अब से मैं अपने आप को और हर आत्मा को हर उस बंधन से मुक्त करता। जो जाने अनजाने बंध गया। बाबा कहते, हे आत्माओं, घर जाने का समय है। हर आत्मा को रहम दिलपन क्षमा कर बंधन मुक्त बन जा।
आज मैं आत्मा हर उस आत्मा को अपने से मुक्त कर दे। मेरी हर सोच हर संकल्प शुद्ध हो रहा। सभी के लिए दया भाव, शुभ भावना, कुछ भी नेगेटिव नहीं रखा। किसी के लिए भी मेरे मन में कोई गलत फीलिंग्स नहीं। किसी से भी मेरा मन नाराज नहीं। खुद से भी नहीं। वो खुदा दोस्त मेरे साथ है। मेरा बाबा, मेरा साथी, मुझे भी रहम दिल बनाने आया। मेरा मन हर किसी के लिए हर किसी के लिए चाहे कोई भी हो, कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं। और ना ही आज से आएंगी। ऐसा दृढ़ संकल्प अपने आप से कर। अब से किसी से नाराज नहीं।
और ना ही नाराज होऊंगा। ऐसा दृढ़ संकल्प अपने आप से कर। अपने आप को हर बंधन से मुक्त कर। हर आत्मा सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। अब बेहद की रात पूरी हो रही है। दिन आने वाला वापस घर चलना है। सबसे मुक्त होता जा। सबको अपने से मुक्त करता जा। सभी को माफ कर। मैं स्नेह का सागर बन रहम दिल बन स्नेह युक्त आत्मा आज से अब से मैं एक शुद्ध आत्मा महसूस करें। अपने
ये शुद्धिकरण मेरे चेहरे, मेरे चलन में अपनी रूहानियत को देख, दिव्यता को देख, पवित्रता को देख। कोटों में कोई आप आत्माएं बाबा के समीप की आत्माएं हो। बंधन मुक्त आत्माएं आज मैं जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर रहे, बाप समान स्थिति का रहम दिल स्थिति का इस स्थिति में, इस स्वमान में अपने आप को देखें। ये मेरा सत्य स्वरूप है। पवित्र स्वरूप है। मेरी पवित्रता मुझ आत्मा को शक्तिशाली बना रही। ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबा के साथ बैठ
हर आत्मा को हमने अपने से मुक्त किया। लेकिन मुक्त किया अपने संस्कारों से। रहम दिल, क्षमा। तो जितना बाबा कहते ये संस्कार इमर्ज रखोगे उतना ही हल्के रहते और उतनी ही मनसा सेवा कर सकते हैं। तो मैं सभी को अनम्यूट करता हूं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं।